साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, सोयाबीन, बाजरा, लहसुन और टमाटर के बाजार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास सुर्खी के बारे में। देश में खाद्य तेलों की खुदरा और थोक कीमतों में दर्ज हुई गिरावट, सरसों के तेल के भाव में आई तेजी। जी हां, अगर खासतौर से बात की जाए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि घरेलू बाजार में सरसों तेल को छोड़कर बाकी खाद्य तेलों की कीमतों में नरमी का रुख रहा। हालांकि खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 1.95% से 7.17% तक बढ़ने के बाद आयात शुल्क में कमी और घरेलू कीमतों में कमी की प्रवृत्ति और शुल्क में कमी के बाद शुद्ध प्रभाव काफी महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार का नीतिगत हस्तक्षेप आम उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, कच्चा पाम तेल और आरबीडी पामोलिन की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अक्टूबर में 1.85%, 3.15%, 8.44% और 10.92% की वृद्धि हुई है। आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कमी के बाद घरेलू खुदरा और थोक मूल्य 0.22% से 1.93% तक कम हो गए हैं। हालांकि सरसों का तेल विशुद्ध रूप से घरेलू तेल है और सरकार द्वारा विचार किए जा रहे अन्य उपायों के साथ इसकी कीमतों में नरमी की उम्मीद जगी हुई है। अब आइए रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश में खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान, गेहूं की उपज में भी बढ़त अनुमान है और उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे, खरीफ तुअर की पैदावार 4.43 मिलियन टन अनुमान है। और आइए बात करते हैं गेहूं के बाजार की। कृषि मंत्रालय ने घरेलू स्तर पर खरीफ फसलों के खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान लगाया है। वहीं देश में इस साल गेहूं की उपज में भी बढ़त अनुमानित है। आपको बता दें कि गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा हुआ है। बीते 4 महीने के दौरान देश से होने वाले गेहूं के निर्यात को अगर देखें तो इसमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर आने वाले दिनों में भाव पर पड़ता दिख सकता है। देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। वहीं खाद्यान्न की कुल पैदावार की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर खाद्यान्न की पैदावार साल 2021-22 के दौरान रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में कुल खाद्यान्न की रिकॉर्ड पैदावार 150.50 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो बीते 5 सालों यानी साल 2015-16 से 2019-20 के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 12.71 मिलियन टन अधिक है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सीमित रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की ध्रोल मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1,815 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके भाव में 120 रुपए का उछाल आया और भाव 1,935 रुपए पर पहुंच गया। इसी राज्य की धोराजी मंडी में 9 अक्टूबर को गेहूं के सौदे 105 रुपए टूटकर 1,890 रुपए पर हुए, जबकि 8 अक्टूबर को यहां इसका भाव था 1,995 रुपए।
राजस्थान की लालसोट मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1908 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को 87 रुपए बढ़कर 1995 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की सूरतगढ़ मंडी में 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1839 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को 44 रुपए की तेजी के बाद 1883 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की बबराला मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में 20 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 8 अक्टूबर को गेहूं का भाव रहा 1820 रुपए, जो 9 अक्टूबर को 1800 रुपए हो गया। तो जाना आपने गेहूं के बाजार में क्या स्थिति बनी हुई है। निर्यात का जो आंकड़ा है वो भी काफी बेहतर। ऐसे में घरेलू बाजार में क्या स्थिति होगी, जान लेते हैं बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मौजूदा हालात को देखते हुए गेहूं के बारे में, जो अगर बाजार को हम देखते हैं क्या स्थिति नजर आएगी हमें? गेहूं के दामों में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। आने वाले समय में गेहूं के दाम थोड़े से यहाँ पर बढ़ सकते हैं और कम से कम दाम 10 से 12% तक की एक तेजी का रुझान दिखा सकते हैं। दिसंबर तक में इसके दामों में और तेजी का रुझान यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि पैदावार इस बार अच्छी जरूर हुई है, लेकिन ऑफ सीजन की वजह से यहाँ पर डिमांड थोड़ी सी बढ़ सकती है। जी, ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे आने वाले समय के लिए? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर गेहूं का स्टॉक है, उन्हें नवंबर एंड और दिसंबर तक में मंडी का रुख करना चाहिए और जो आप दामों में तेजी है उसका फायदा यहाँ पर सीधे उठा सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर के बाजार की भी। इस साल चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों के रकबे में 2 लाख हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं प्रमुख दलहनी फसल अरहर की बात करें तो इसकी बुआई का रकबा भी बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की स्थिति क्या रही, अरहर के बाजार में किस तरह की हलचल रही, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कृषि मंत्रालय ने 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है। घरेलू स्तर पर दलहन की पैदावार साल 2021-22 के दौरान अच्छी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल दलहन उपज 9.45 मिलियन टन अनुमानित है। ये 8.06 मिलियन टन की औसत खरीफ दलहन की पैदावार की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। वहीं तुर की उपज पर नजर डालें तो साल 2021-22 के दौरान तुर की खरीफ पैदावार 4.43 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर के सौदों में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 8 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 5,500 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,600 रुपए पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। 9 अक्टूबर को यहां साबुत अरहर का भाव रहा 5,750 रुपए, जो 8 अक्टूबर को 5,800 रुपए था। इसी तरह उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में साबुत अरहर के भाव में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई। यहां 8 अक्टूबर को साबुत अरहर का भाव था 6,400 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदे 6,500 रुपए पर हुए। वहीं केरल की पालक्काड़ मंडी में दोनों दिन अरहर का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां 8 अक्टूबर को इसका भाव रहा 10,600 रुपए, जो कि 9 अक्टूबर को भी 10,600 रुपए पर बरकरार रहा। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर और उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। हालांकि मूंग की बुआई में कुछ कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2,83,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,40,72,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,89,000 हेक्टेयर रही थी। वहीं अरहर का रकबा भी बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 50 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 48,18,000 हेक्टेयर थी।
तो जाना आपने अरहर के बाजार में किस तरह की हलचल बनी हुई है, लेकिन घरेलू बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी, इसके लिए आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी का। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे अरहर के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं वो किस दिशा में नजर आएंगे आने वाले समय में? अरहर के दामों में भी यहाँ पर एक सीमित दायरा बना हुआ है। धीरे धीरे करके दामों में थोड़ी बहुत तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। नवंबर और दिसंबर में इसके दामों में थोड़ी और तेजी का रुख बन सकता है और दाम और तेजी की तरफ बढ़ सकते हैं। फिलहाल 5 से 8% तक यहाँ पर अरहर के दाम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और नवंबर के फर्स्ट वीक से आप मंडी का रुख करें, जिससे कि जो तेजी हो उसका फ़ायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं सेब का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,600 रुपए क्विंटल। पंजाब की लुधियाना मंडी यहाँ भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी की बात करें तो भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। और आइए सेब के बाद अब आपको बताते हैं मौसमी का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मौसमी का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी भाव यहाँ भी समान रहा 5,500 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी की तो भाव रहा 1,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोयाबीन और बाजरे के बाजार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गुस्से की वजह क्या है? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कुलकर्णी भाव को बुलाओ। उसे वो नहीं करना चाहिए जो वो करने जा रहा है। किसकी बात कर रहे हैं ठाकुर? आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। थाना जी, तुमको कोई लगता है बहम हुआ है। ओ, अब समझा। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए जानवरों और पक्षियों के साथ भोजन करता है। राम जी भला करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बाजार का हाल भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार का। बीते कुछ समय से पीछे चल रहे सोयाबीन के रकबे में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन 121 लाख हेक्टेयर में बोई जा चुकी है। वहीं कृषि मंत्रालय के अनुसार आपको बता दें, जो पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है उसके अनुसार खरीफ सोयाबीन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान जारी हो चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश भर में सोयाबीन की उपज 12.72 मिलियन टन हो सकती है। वहीं तिलहन की उपज पर नजर डालें तो 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन उत्पादन 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। बात सोयाबीन की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही सोयाबीन की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 56,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,21,77,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,21,20,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 2 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,93,95,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,96,45,000 हेक्टेयर रहा था। शनिवार को सोयाबीन की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सुस्त बनी रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 8 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,044 रुपए।
9 अक्टूबर को इसके भाव में 944 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई और भाव 4100 रुपए के स्तर पर आ गया। राज्य की खातेगांव मंडी में सोयाबीन के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव रहा 5200 रुपए, जो 8 अक्टूबर को 5100 रुपए था। जबकि गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 8 अक्टूबर को सोयाबीन का भाव था 5500 रुपए। 9 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5400 रुपए पर आ गया। वहीं राजस्थान की खानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 8 और 9 अक्टूबर को सोयाबीन की खरीद 5650 रुपए पर हुई। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में जो किसान हैं उनको क्या करना सही होगा, बाजार की स्थिति क्या होगी, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं रवि जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, क्या बताना चाहेंगे सोयाबीन के बाजार की अगर बात की जाए, आने वाले समय में क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें? सोयाबीन की डिमांड तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से इसके दामों में एक तेजी का रुझान है। आने वाले महीनों में इसके दाम और बढ़ सकते हैं। हालांकि अक्टूबर में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिलता है, लेकिन वो दबाव अभी नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पैदावार का भी एक सीधा सीधा इम्पैक्ट है और ये जो तेजी का रुझान है वो नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों में ज़्यादा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए और दिसंबर तक मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीनों में थोड़ी सी तेजी का माहौल और बन सकता है। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब रुख करते हैं बाजरे के बाजार का। इस साल बाजरे की बुआई कुछ पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,67,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धौल मंडी में 9 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 1,325 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,451 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की बहजोई मंडी, यहाँ भाव रहा 1,325 रुपए क्विंटल। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अब तक देश भर में 1,74,70,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,78,83,000 हेक्टेयर रहा था। तो सीधे तौर पर जो बुआई के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल स्थिति क्या होगी, इसके लिए आइए रुक कर लेते हैं रवि सिंह जी का। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, जानना चाहेंगे आपसे बाजरे के बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति देख पाएंगे इसमें हम आने वाले समय में? बाजरे की डिमांड यहाँ पर एक सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होने से इसके भाव में उतार या चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा है और एक कारोबार एक सीमित दायरे में यहाँ पर बना हुआ है। फिलहाल दामों में अभी ये दायरा आने वाले महीनों में बना रहेगा। जी, और ऐसे में किसानों को क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और धीरे धीरे अपना स्टॉक निकालना चाहिए, क्योंकि बाजरे को बहुत दिन तक रखने से भी आपको इसमें जो तेजी है वो नहीं दिखाई देगी। तो आप उससे पहले अपना स्टॉक निकाल कर मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आप बताते हैं पपीते का भाव क्या रहा देश की अलग अलग मंडियों में। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी भाव रहा 4,000 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। और पपीते के बाद आइए नजर डालते हैं अनार के बाजार भाव पर भी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 10,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी भाव रहा अनार का 7,000 रुपए क्विंटल। और उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी में भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे लहसुन और कुछ दूसरी कृषि जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
विज्ञान ने बदली किसानों की तस्वीर। देश के युवा वैज्ञानिकों के अनुसंधान से मिल रही है किसानों को नए नए तकनीकें। नए आविष्कारों से खेती हुई आसान। बदल रही है भारत के किसानों की तकदीर और उनकी तस्वीर। सरकार भी दे रही किसानों का साथ। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिस के सहयोग से इफ्को और डीडी किसान ले आ रहे हैं आपको एक नया कार्यक्रम, नया भारत के नया किसान। देखिए नए भारत का नया किसान 16 अक्टूबर से हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। आइए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी अग्रिम अनुमान के अनुसार आपको बता दें, खासतौर से इसकी जो उपज है यानी लहसुन की जो पैदावार है साल 2020 और 21 में 97,000 टन बढ़कर 30,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 29,10,000 टन का रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,000 रुपए क्विंटल। पंजाब की नवांशहर मंडी यहां भाव रहा 5,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सियाना मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। वहीं लहसुन के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020 और 21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,330 टन घटकर महज 17,950 टन का हो पाया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 22,280 टन का हुआ था। आंकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से जो निर्यात की अगर बात की जाए, लेकिन इसका असर घरेलू बाजार पर कैसा होगा ये जान लेते हैं बाजार के जानकार रवि सिंह जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे अगर लहसुन के बाजार को हम देखें, जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आएंगे आने वाले समय में? लहसुन के स्टॉक में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है, लेकिन फेस्टिवल सीजन्स की वजह से यहाँ पर त्योहारों के सीज़न की डिमांड लहसुन में अब देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा दामों में एक तेज़ी का रुझान है। यहाँ से दाम 5 से 8% तक बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें ज़रूर मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी रवि जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब आखिर में बात करते हैं टमाटर के बाजार की। इस साल देश में टमाटर की उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 11 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आकलन में देश भर में टमाटर की उपज 2,01,48,000 टन की रह सकती है, जबकि साल 2019 और 20 में टमाटर की पैदावार 1,90,07,000 टन की रही थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को टमाटर की आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी यहां भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी की बात करें तो भाव रहा यहां 1,600 रुपए क्विंटल। वहीं बात सब्जियों के निर्यात की जाए तो देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में कमी आई है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों का निर्यात घटा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 4 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 8,35,595 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 11,81,643 टन का हुआ था। तो जाना आपने क्या स्थिति है टमाटर के बाजार की भी, और खासतौर से अगर सब्जियों के निर्यात को भी हम देखें, ऐसे में घरेलू बाजार में क्या स्थिति नजर आएगी ये जान लेते हैं रवि जी से। रवि जी, क्या कहना चाहेंगे टमाटर के बाजार को अगर देखें, क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं इसमें? हाल फिलहाल में टमाटर के दामों में एक तेजी का रुख देखने को मिला है। मंडी में सप्लाई कम होने से ये भाव में तेजी आई है। फिलहाल अभी यहाँ पर
चाहे यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, पंजाब, इन सभी जगह पे टमाटर के भाव में एक तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 15 दिनों तक अभी टमाटर के दामों में एक तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है उन्हें जो तुरंत टमाटर का स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि जो तेज़ी है उसको आप यहाँ पर बुना सकते हैं। आने वाले समय में तेज़ी बनी नहीं रहेगी, तो उससे पहले आप अपना स्टॉक निकाल कर इस तेज़ी का सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी रवि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आइए अब मंडी खबर में नजर डालते हैं करेले के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1800 रुपये क्विंटल, जबकि यहीं की दाहोद मंडी भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की श्रीरामपुर मंडी में भाव रहा 1250 रुपये क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1500 रुपये क्विंटल। और आइए अब यहाँ जल्दी से नजर डालते हैं लौकी के बाजार भाव पर भी। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी भाव रहा 1250 रुपये क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 1750 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 2700 रुपये क्विंटल। और आखिर में बात राजस्थान की जोधपुर मंडी की, भाव रहा 500 रुपये क्विंटल। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, आप मंडी खबर को डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन कीजिए, फिर ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप ले सकेंगे कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बचपन से